अपने ड्रेसिंग सेंस को करें इम्प्रूव इन आर्ट टिप से मिलेगा आपको भी अट्रैक्टिव लुक। पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमारे ड्रेसिंग सेंस को अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे ड्रेसिंग सेंस का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ड्रेसिंग सेंस। कपड़े को इस तरीके से चुनना है कि आपको वो अट्रैक्टिव लुक दे। एक अच्छे ड्रेसिंग सेंस से आप अपने पर्सनैलिटी को बहुत हद तक आकर्षित बना सकते हैं। किसी भी इवेंट के अकॉर्डिंग अपने आउटफिट को चुनना एक अच्छा ड्रेसिंग सेंस होता है। अपना स्टाइल खुद बनाएं, अपने ड्रेसिंग सेंस को खुद ही इम्प्रूव करें, किसी को कॉपी ना करें। हमेशा स्मार्ट और अट्रैक्टिव लगें, क्योंकि इससे जो है हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। क्योंकि आप जिस तरीके से आउटफिट पहनते हैं, जिस तरीके से आपका ड्रेसिंग सेंस होता है, लोग आपको वैसे ही जज करते हैं, क्योंकि ये दुनिया है फ्रेंड्स। यहाँ पर आप जिस तरीके से आउटफिट पहनते हैं, आपका आउटफिट जैसा होता है, लोग वैसे ही आपके साथ ट्रीट करते हैं। तो हमेशा अपने ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव करिए, हमेशा ऐसा ड्रेसिंग मतलब ड्रेसअप होइए जिससे कि आपका लुक बहुत ही अच्छा आए, इन्हेंस हो, अट्रैक्टिव लगे। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कुछ ऐसे ही 8 टिप्स जिससे कि आप अपनी पर्सनैलिटी को और डेवलप कर सकते हैं, अपने ड्रेसिंग सेंस को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, क्योंकि आपने अगर बेल आइकन हिट नहीं किया होगा तो जब भी मैं वीडियो डालूंगी तो आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। इसलिए बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी फर्स्ट टिप है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आउटफिट को चुनें। सिचुएशन के अकॉर्डिंग यानी कि वर्क, इवेंट, वेडिंग फंक्शन के अकॉर्डिंग ही अपने आउटफिट को चुनना एक स्मार्टनेस क्रिएट करता है हमारे लुक में। क्योंकि अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हैं तो आप पार्टी टाइप की ड्रेस पहनिए, फिर वहाँ पे कैजुअल ड्रेस का कोई काम नहीं है। या फिर अगर आप किसी वेडिंग फंक्शन में जा रहे हैं तो आप थोड़ा सिमरी साड़ी, लहंगा इस टाइप के आउटफिट को चुनिए। वहाँ पर जीन्स, कैजुअल इस टाइप के आप कपड़े नहीं पहन सकते हैं। तो अगर आपको स्मार्ट बनना है तो आप ओकेज़न के हिसाब से अगर आप ड्रेसअप होंगे ना तो बहुत ही अच्छा दिखेंगे। अगर आपने किसी वर्क प्लेस पे जा रहे हैं और वहाँ पे बहुत शाइनी सी साड़ी पहन ली है तो वो बहुत ही ऑड लगेगा, सामने वाले को देखने में अच्छा भी नहीं लगेगा और आप वहाँ पे मजाक के पात्र भी बन सकते हैं। इसलिए अगर आपको अपने ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव करना है तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपको कहाँ जाना है, किस टाइप के पार्टी इवेंट में जाना है, किस तरीके के फंक्शन में जाना है। तो उस फंक्शन के अकॉर्डिंग ही आप अपने आउटफिट को चुन सकते हैं। दिन के फंक्शन के लिए अलग कपड़े पहने, रात के फंक्शन के लिए अलग कपड़े पहने। इसके बाद फ्रेंड, जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो है ट्रेंडी आउटफिट्स। आपको जब भी आउटफिट चुनने हैं, आपको जब भी आउटफिट पिक करना है तो आप अपने आउटफिट को ट्रेंड के हिसाब से रखिए। कोशिश करिए कि आप आउट ऑफ जो फैशन हो गए हैं वैसे आउटफिट को आप ना पहने। कई बार हम ऐसी गलती कर देते हैं जल्दी-जल्दी में, हमारे पास जो आउटफिट होते हैं काफ़ी महँगे होते हैं, बट वो आउट ऑफ फैशन हो चुके होते हैं। लेकिन हम जल्दी-जल्दी में उनको पहन लेते हैं, फैशन का ध्यान नहीं रखते हैं, बस वो अच्छा लग रहा होता है तो हम पहन लेते हैं, बट वो आउट ऑफ फैशन हो चुका होता है। तो अगर हम ऐसे कपड़े पहन के चले जाते हैं ना तो सामने वाले के नज़रों पे हमारा कुछ ख़ास इंप्रेशन नहीं पड़ता है। तो आप आउटफिट को जब भी चुनें तो फैशन के हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से, क्योंकि हमारे यहाँ पे ट्रेंड जल्दी-जल्दी चेंज होते रहते हैं। ट्रेंड के अकॉर्डिंग आउटफिट चुनें। तो ये एक बहुत ही स्मार्ट टिप है अपने ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव करने का, क्योंकि हमें ट्रेंड के हिसाब से चलना पड़ता है। आउट ऑफ ट्रेंड के लोगों को ज़्यादा कोई पसंद नहीं करता है। तो अगर आपको अपने ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव करना है तो आप अपने आउटफिट को हमेशा नए लुक के साथ पहने, ट्रेंड के हिसाब से पहने। इसके बाद फ्रेंड, जो मेरी नेक्स्ट टिप है यानी कि थर्ड टिप है वो है हमेशा साफ कपड़े पहने। आउटफिट आपका जैसा भी हो, कपड़े आपके जैसे भी हो, लेकिन आपको जब भी उसको वेयर करना है तो वो अच्छे से साफ होने चाहिए, हमेशा नीट एंड क्लीन होने चाहिए। कभी भी जल्दीबाजी में गंदे कपड़े ना पहने, क्योंकि गंदे कपड़े हमारा जो लुक है वो पूरा खराब तो करते ही हैं और सामने वाले की नज़रों पे गंदा इंप्रेशन भी डालते हैं। इसलिए कपड़े को हमेशा साफ सुथरा पहने। कपड़े पुराने पहन लें लेकिन आप गंदे कपड़े ना पहने। ये याद रखें कि कपड़े पुराने हों तो वो चल जाएंगे, लेकिन कपड़े गंदे हों वो बिल्कुल भी नहीं अच्छा इंप्रेशन डालता। तो इसलिए कपड़े हमेशा नीट एंड क्लीन होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए। आउटफिट हमारा जैसा भी हो लेकिन आउटफिट अच्छे तरीके से साफ होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड, जो मेरी फोर्थ टिप है वो है फिटिंग। कपड़ों की फिटिंग का, आउटफिट की फिटिंग का तरीके से ध्यान दें, क्योंकि कई बार हम बहुत ही कंफर्ट के चक्कर पे बहुत ढीले कपड़े पहन लेते हैं और बहुत ही पतला दिखने के चक्कर में बहुत फिटेड कपड़े पहन लेते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमको पतला दिखना है तो फिट कपड़े पहनने हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर आपको पतला दिखना है तो आपको ढीले कपड़े पहनने पड़ेंगे, जिससे कि पूरी बॉडी अगर आपकी हैवी है तो वो उसके
टाइट कपड़े अगर आप पहनेंगे ना तो उससे टायर दिखने लगते हैं, बॉडी पूरी शो होने लगती है। इसलिए आपको अगर पतले दिखना है तो आपको ढीले कपड़े पहनने पड़ेंगे, बट ये भी नहीं है कि अगर आपको बहुत पतला दिखना है तो बहुत टाइट कपड़े पहन लें। कम्फर्ट के चक्कर में ढीले कपड़े पहन लें और बहुत ही ज़्यादा, और पतले दिखने के चक्कर में बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहन लें। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपनी बॉडी का ध्यान रखते हुए हल्के-फुल्के ढीले कपड़े पहनने हैं, ना कि बहुत ज़्यादा ढीले कपड़े पहनने हैं, ना ही बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनने हैं। तो इस बात का भी आपको ख़ास ध्यान रखना है कि आपके कपड़े अपने बॉडी के शेप के अकॉर्डिंग होने चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा टाइट होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा ढीले होने चाहिए। इसके बाद फ्रेंड जो मेरी 5th टिप है वो है पर्सनल हाइजीन। ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव करना है तो ऐसा नहीं है कि हमने किसी चीज़ का ध्यान नहीं दिया है, ट्रेंडी आउटफिट को पहन लिया है या फिर अपने ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव कर लिया। इसका मतलब ये नहीं होता है। आपको ड्रेसिंग सेंस इम्प्रूव करना है, कोई अच्छी-सी डीवा बनना है, बहुत ही अच्छा फैशनेबल गर्ल बनना है, तो आपको पर्सनल हाइजीन को भी बहुत अच्छे से मेंटेन करना होगा। जिसके लिए आपको अपनी स्किन का, नेल्स का, हेयर्स का और टीथ का, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। बॉडी से स्मेल नहीं आनी चाहिए, अगर स्मेल आती है बॉडी से तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आपको पर्सनल हाइजीन का विशेष ध्यान देना है। आप मुँह से बदबू नहीं आनी चाहिए, उसके लिए आप माउथ फ्रेशनर का यूज़ कर सकते हैं। बॉडी से स्मेल नहीं आनी चाहिए, उसके लिए आप अच्छा-सा डिओड्रेंट्स यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड जो मेरी 6th टिप है वो है कलरफुल आउटफिट। अगर आपको फैशनेबल बनना है, पर्सनैलिटी को डेवलप करना है और ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव करना है, तो आपको थोड़े बहुत कलर को ट्राई करना चाहिए, थोड़ा पॉप अप कलर को ट्राई करना चाहिए। इससे आपका जो लुक है वो बहुत अच्छा आता है। कोई अच्छा-सा ब्राइट कलर है, उसको सटल कलर के साथ मिक्स एंड मैच करके पहनें। अगर आपको ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव करना है तो इन सब चीज़ों को सीखना पड़ेगा। जो कलर्स होते हैं वो बहुत ही अच्छा लुक देते हैं, हमारी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो इसलिए डार्क ऑरेंज कलर हो गया, न्यूड कलर हो गया, रानी पिंक हो गया, ऐसे बहुत सारे वाइब्रेंट कलर होते हैं, मतलब जो जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। हमेशा आप अगर ब्लैक, व्हाइट, ब्लू, बोरिंग कलर पहनते हो, ब्राउन इस टाइप के कलर अगर आप पहनते हो तो उनसे हटकर थोड़ा-सा कलर चेंज करके अपने आउटफिट को पहनिए। ये बहुत ही आपके लुक को एनहांस भी कर सकता है और आपको अट्रैक्टिव भी दिखा सकता है। नाउ माय नेक्स्ट टिप इज़ फुटवियर। अगर आपको अपने ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव करना है तो ना केवल आउटफिट, साथ ही साथ फुटवियर को भी इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। फॉर्मल और कैजुअल आउटफिट के हिसाब से ही फुटवियर को चुनें। फुटवियर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपके लुक को कंप्लीट करता है। फुटवियर आपके लुक को ना तो सिर्फ कंप्लीट ही करता है, बल्कि आपके लुक को और भी ज़्यादा एनहांस करता है। तो अपने आउटफिट के हिसाब से फुटवियर को चुनना बहुत ज़रूरी है अगर आपको अपने ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव करना है। साथ ही साथ फुटवियर को आउटफिट के हिसाब से तो पहनना ही है, साथ ही साथ वो साफ भी होने चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स जो मेरी इस वीडियो में लास्ट टिप है वो है एक्सेसरीज़। आपने अपने आउटफिट के साथ किस तरीके से एक्सेसरीज़ को स्टाइल किया है? एक्सेसरीज़ को स्टाइल किया भी है या नहीं है, या फिर आपने सिर्फ आउटफिट को वेयर कर लिया है? अगर आपको अपने ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव करना है, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है, तो थोड़ी बहुत एक्सेसरीज़ को आपको वेयर करना चाहिए। ये एक्सेसरीज़ आपके लुक में बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट डालते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव लुक देते हैं आपको। आप थोड़ी बहुत एक्सेसरीज़ जैसे कि एक आप अच्छी-सी वॉच वेयर कर सकते हैं, वॉच भी एक्सेसरीज़ में आती है। अच्छी-सी वॉच वेयर कर सकते हैं। वॉच आपके लुक को बहुत ही स्मार्ट मतलब बनाती है। यहीं आप अपने अगर आउटफिट में एक बेल्ट ऐड कर लेते हैं, तो वो भी बहुत ही स्मार्ट लुक देता है। तो इसलिए आप थोड़ी बहुत एक्सेसरीज़ को ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में थोड़ी बहुत एक्सेसरीज़ आप अपने पास रख सकते हैं। इससे आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही डेवलप हो सकती है और आपको ड्रेसिंग सेंस को एक नेक्स्ट लेवल मिल सकता है। आप अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहे हैं, तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको इस वीडियो में जो मैंने टिप्स शेयर किए हैं वो अच्छे लगे होंगे। टिप्स जो हैं वो बहुत ही सिंपल से हैं, अगर आप इनको ध्यान में रखेंगे तो आपको मतलब बहुत ही आपको अपने लुक में बहुत ही चेंज देखने को मिलेंगे। क्योंकि देखिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें आउटफिट को ट्रेंड के हिसाब से चलना है, आउटफिट को इवेंट के हिसाब से पहनना है, फुटवियर पे ध्यान देना है, एक्सेसरीज़ पे ध्यान देना है, कलर कॉम्बिनेशन पे ध्यान देना है। तो ये सब छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिसको हम कभी-कभी जल्दीबाजी में भूल जाते हैं। पता हम सबको होता है बट हम जल्दीबाजी में कभी-कभी भूल जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप ट्राई करिए तो आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से बोल दूँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अर्पित कॉर्नर को, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।